इस अमृत की तुम्हें। काम डाउन जिनी। गाइस, क्या हो रहा है यार? अम्मू काम कम करती है, गिरती पड़ती ज्यादा। वही समझा रहा था, या तो काम पे ध्यान दिया कर या ध्यान दिया कर। ओके? आई नो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सो स्वीट ऑफ यू। बच्चों, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, काम करते करते तुमने शर्ट फाड़ दी। क्या हुआ धोनी, काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं छोटा हूँ ना, इसके मुझे कोई काम नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन ये लोग है ना, ऐसे नहीं मानने वाले। इन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम बड़े हो गए हो। कैसे? आइडिया, देखो, तुम उस पर जाकर चढ़ जाओ। उस पर चढ़ने के बाद वो जो शेल्फ है ना, तुम उसकी सफाई करो, तो सबको लगेगा कि तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, मैं अभी एंजल से पूछ के आता हूँ। एक मिनट डम्बो। अरे बाबा, परमिशन तो छोटे बच्चे लेते हैं। अगर तुम भी परमिशन लेने जाओगे, सबको लगेगा कि तुम इतने छोटे से बच्चे हो। यू वांट दैट? नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना काम खुद से कर लूंगा। गुड, बिग बॉय। लगी तो नहीं? कहाँ लगी? यार कितनी बार मना किया कि ऐसे बिना पूछे ना चढ़ा कर। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? युवी, बेबी, सुनो ना, बच्चे हैं, बच्चे कहाँ कोई भी काम बड़ों से पूछ कर करते हैं। तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेबी। और वैसे भी एक इंसान 3 बच्चों की निगरानी कैसे कर सकता है? नॉट हैपनिंग नो। और तुम इन बच्चों की माँ थोड़ी हो, जो बच्चों की आहट सुनकर ही पहचान जाओगे कि कोई उन पर प्रॉब्लम आने वाली है। तुम तो बस इन बच्चों की गार्जियन बनकर देखरेख कर लो, वही काफी है। तुम भी अपसेट, ओके? सॉरी एंजल, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। नहीं बच्चों। हाँ युवी, इतना स्ट्रेस ना ले, कोई बड़ी चोट नहीं आई है। आओ दोनों, मैं तुझे मलहम लगा दूं। बेबी, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? नहीं जेनी। आई एम सॉरी। नहीं जेनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इन बच्चों की माँ तो कभी नहीं बन सकता। इनफैक्ट पापा भी बड़ी मुश्किल से बन पा रहा हूं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, इन बच्चों को ठीक से रख नहीं पाऊंगा। इन्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, इसलिए इनका मुझसे दूर जाना ही अच्छा है। कमजोर कड़ी पर वार करना इसे कहते हैं। दीदी नहीं, बहुत दुखला है। ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? लग गई ना तुमको। अब युवान को मनाने के लिए तुमको सॉरी बोलना पड़ेगा धोनी। नहीं नहीं, दुखला है दीदी। लगाना तो पड़ेगा ना बेटा। सॉरी एंजल।
युवान, ये तू क्या कर रहा है? धोनी ने सॉरी बोल दिया ना, तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा? युवान, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम लोगों के भले के लिए ही कर रहा हूँ। पर तू कर क्या रहा है? बच्चों को भेज रहा हूँ एक ऐसी फैमिली के साथ जो इनका मुझसे बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। जितना इनका ख्याल मैं रखता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा। वैसे भी सारी दुनिया को यही लगता है ना कि मैं बच्चों का ख्याल रखने के लायक नहीं हूं। चाहे वो जज मैम हो, सोसाइटी के लोग, प्रिंसिपल, तो सही लगता होगा ना। कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बात में। पागल मत बन यूवी, अब तो तू केस भी जीत गया है, तेरे पास पैसे हैं तो तू इन बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, अच्छे घर पे रख सकता है। और फिर घर पे सूची आंटी भी तो होंगी ना तेरे साथ इन बच्चों का ध्यान रखने। कब से तो मॉम से बात नहीं हो पा रही है और पता नहीं मॉम अब्रॉड से आएंगी कब वापस। और मेरे पास इतना वक्त नहीं है अम्मू। कोर्ट ने मुझे वक्त ही कितना दिया। मुझे जल्द से जल्द बच्चों को भेजना ही होगा किसी ऐसी फैमिली में जहां पे इन्हें एक बाप के साथ साथ एक माँ का भी प्यार मिले। युवान, तू ऐसा नहीं कर सकता। हमसे बिना पूछे तू फैसला कैसे ले सकता? हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना चाहते। यार युवान, हम नहीं जाना चाहते। तुम ऐसे थोड़ी ना हमें भेज सकते हो। हमें नहीं जाना है। बस करो यार। मैं जो भी कर रहा हूं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूं। देखा ना आज धोनी को कैसे मेरी वजह से चोट लग गई। अगर मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते रहना। मैंने तुझे मैंने कहा ना हम नहीं जाएंगे। बस कर यार, वरना चपेट लगा देनी है मैंने तुझे। यूवी, पागल हो गया तू? हाँ हो गया हूँ यार पागल मैं। हम क्या बाजार से लेके खिलौने जिसे मन भर गया तो कबाड़ी वाले को दे दिया? हाँ, अगर हमें वापस छोड़ना ही था तो लेके क्यों आए? भाई अनाथ आश्रम में छोड़ देते, हम सीख लेते वहां रहना। एक बार बोल दिया ना सॉली एंजल, सॉली। यार बच्चे क्या कर रहा है तू? मैं तुम लोगों से नाराज थोड़ी ना हूँ। पर यार तुम लोग भी तो मेरी मजबूरी समझो ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब इसे और मुश्किल ना बनाओ यार। कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। यूवी, देख बच्चों को तेरी जरूरत है। उन्हें अभी अभी अपने माँ बाप के बारे में इतनी बड़ी बात पता चली है। उन्हें तेरे सहारे की जरूरत है। और कौन कहता है कि तू बच्चों के बिना रह लेगा? तुम चारों को आदत पड़ गई है एक दूसरे के साथ जीने की। अब तू भी बच्चों जैसी बात ना करे यार अम्मू। देख नहीं सकती आज मेरी वजह से धोनी के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। कल को कोई ऊंच नीच होगी तो खुद को सारी उम्र नहीं माफ कर पाऊंगा यार मैं। जिन्नी सही कहती थी, बच्चों की परवरिश करने के लिए माँ की जरूरत होती है। इसीलिए मैं इन्हें अब ऐसी फैमिली के साथ भेजूंगा जहां माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, तभी इन बच्चों की परवरिश ढंग से हो पाएगी। यूवी, अब समझी इस चुड़ैल ने यूवी के दिमाग में ये सारी बकवास बातें डाली होंगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यू वहां घर तोड़वा के यहाँ पर मजे से कचौरी खा रही है। मुझे पता है तूने ही धोनी को उकसाया ऊपर चढ़ने के लिए। एक मासूम बच्चे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अमृत, सबका ना अपना अपना नजरिया होता है। तुझे भले ही लगता हो कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन एक्चुअली मैंने उन बच्चों को एक फैमिली दिलवाकर पुण्य का काम किया है। पुण्य का नहीं, अपने फायदे का काम किया है तुमने। क्योंकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि यूवी बच्चों से बहुत प्यार करता है और युवान तब तक तुझे भाव नहीं देगा जब तक उसके सर पे इन बच्चों की जिम्मेदारी है। इसीलिए तू जानबूझकर बच्चों को युवान से दूर करना चाहती है।
इतना कैसे गिर सकती है तुझे? नहीं तू क्यों इतना इमोशनल हो रही है? युवान को तो पहले से ही पता था कि ये बच्चे कुछ दिनों के लिए हैं उसके पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू युवान की लाइफ में सिर्फ 2 दिन का एंटरटेनमेंट है, क्योंकि युवान के साथ तुम मुझे जिंदगी बितानी है। गेट दैट? किसका साथ 2 दिन का है और किसका साथ जिंदगी भर का, ये तो हम देख ही नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना जान ले कि मैं बच्चों को युवान से दूर नहीं होने दूंगी। अमृत, अगली बार ना मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। आज तो मैंने युवान से कहकर सिर्फ बच्चों को घर से निकलवाया है। अगली बार अगर तू मेरे और युवान के बीच में आने की कोशिश करेगी ना, तो तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से निकलवा दूंगी युवान से कहकर। समझ में आई? मुझसे ना फिजूल में पंगे मत लेना। जिनी की तो मैं ये बच्चे यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? बच्चों क्या हुआ? चलो घर चलो। क्या फायदा घर जाके दीदी, जब युवान चाहता ही नहीं है कि हम उसके घर में रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि युवान तुम लोगों से प्यार नहीं करता। रास्ते युवान जो भी कर रहा है वो यही सोचकर कर रहा है कि तुम तीनों की जिंदगी संवर जाए। नहीं दीदी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पहले युवान हमें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन अब उसे हमारी फिक्र ही नहीं है। आपको याद है ना, आपके कहने के बावजूद भी कि आपको बच्चे घर में नहीं चाहिए, फिर भी उसने हमें छुपा रखा था। लेकिन अब तो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हम नहीं रहेंगे। नहीं बच्चों, तुम लोग गलत सोच रहे हो। तुम तीनों को दूर करके युवान का भी तो दिल टूट रहा है ना। अमृत दीदी, अगर एंजल हमें नहीं भेजना चाहता तो हम उसके साथ क्यों नहीं ले लेते? वो भी तो हमारे माँ पापा के जैसा प्यार करता है। प्लीज दीदी कुछ कर लो ना, मैं एंजल को छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा चलो ये सब देखते हैं, पहले तुम लोग घर चलो। दीदी, हम एक ही शर्त पे घर चलेंगे, अगर आप युवान को मना लेंगे कि हम उसके साथ उसके घर में रहे। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? चलो अभी तुम लोग घर चलो और रोना बंद करो। इतना रोते हो? चलो ठीक है। आजा धोनी। पता नहीं अमृत हमेशा कहाँ से आ जाती है मेरे सारे प्लान्स बिगाड़ने। अब इससे पहले कि युवान का मन बदल दे, मुझे कोई नया प्लान सोचना होगा। बेलू चाची, बच्चे कहाँ हैं तीनों? पुत्र, तू अभी भी सोच ले, मुझे अम्मू ने सब बता दिया है। तू और बच्चे एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाओगे। नहीं बेलू चाची, बच्चे मेरे साथ रह के आधे अधूरे रहेंगे। उन्हें पूरा करने के लिए एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो मैं अपने आप से अलग कर रहा हूं उन्हें। जिन्हीं ने चाइल्ड वेलफेयर वालों से बात कर रखी है, वो बस नए माँ बाप के साथ किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। पर चाची, बच्चे हैं कहाँ? मुझे नहीं पता पुत्र, मैं तो सुबह से देखा ही नहीं उनको। जहां तक मुझे याद है, बच्चों ने कहा था वो नीचे नाश्ता करने जा रहे हैं। नहीं पुत्र, यहाँ तो आए नहीं मेरे पास। अम्मू, तुझे पता बच्चे कहाँ हैं? नहीं। क्यों? नहीं। रूम्स में चेक करता हूं। उल्लू! धोनी! धोनी! गुनगुन! गुनगुन! कमाल होगी है। बच्चे कहाँ उल्लू? देख अम्मू, मजाक का वक्त नहीं है, तुझे पक्का पता होगा बच्चे कहाँ हैं। लेकिन यूवी, मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूंगी? मुझे सच में नहीं पता बच्चे कहाँ हैं। यार अम्मू, समझने की कोशिश कर। बच्चों के नए माँ बाप किसी भी वक्त आते होंगे। प्लीज बता देना बच्चे कहाँ हैं।
मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए तो कर रहा हूँ। यूवी, लेकिन बच्चे अगर तेरे साथ रहना चाहते हैं तो इसमें तू या मैं क्या कर सकते हैं? उनकी अपनी भी तो मर्जी हो सकती है ना। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चे अपने नए माँ बाप के घर से नहीं भागेंगे? याद है एक बार तेरे पास से भी भागने की कोशिश की थी ना वो लोगों ने। बच्चे इतने प्यारे से मम्मी पापा के पास से भाग जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राइट युवान? मिस्टर भल्ला, प्लीज कम इन। Hello, Mr. Yuan. हाय समीर भल्ला. युवान, She's my wife कीर्ति. नमस्ते। युवान, तुम जानते नहीं हो बच्चों को हमारे साथ भेजने का डिसीजन लेके तुमने हमें कितनी खुशी दी है। वैसे तो हमारी शादी को 7 years हो गए, लेकिन भगवान ने हमें बच्चे नहीं दिए। लेकिन आज देखो, आज हमारा घर आंगन एक नहीं बल्कि 3 बच्चों से खिल उठेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन युवान जी, बच्चे हैं कहाँ पर? बच्चे अभी आते ही होंगे, आप लोग तब तक आराम से बैठिए ना। श्योर। मैं ले जाती हूँ। आइए। यूवी, बच्चे कहाँ हैं? यार पता नहीं यार, जिनी कहाँ पे चले गए। मुझे लगता है वो कहीं छुपे हुए हैं। पर ना बच्चे घर में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, गली में देख के आता हूँ। ठीक है? रुको, बच्चे बाहर नहीं हो सकते। पर घर में तो नहीं है। युवान, बच्चे जरूर घर पर ही हैं, क्योंकि मैंने बाहर सारे दुकान वालों से बोल के रखा था कि इन बच्चों पर नजर रखना। अगर ये बच्चे बाहर होते ना तो अब तक मुझे खबर आ गई होती। बच्चे जरूर घर पर हैं और मुझे इन बच्चों को ढूंढने का तरीका भी पता है। कैसा तरीका? मैं बताती हूँ। पता है युवान, लोमड़ी अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए अपनी गुफा में छिपा कर रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बच्चे वहां सेफ रहेंगे। लेकिन अगर शेरनी चाहे तो वो उस गुफा में घुसकर उन बच्चों का शिकार कर सकती है। ये तो गुनगुन की है। युवान, रुको। यूवी, वाओ, ये तो गुनगुन की फेवरेट इयररिंग है ना? वाओ युवान, देखो कितने प्रिटी है ये। उप्स। जिनी, इसमें बच्चों की भलाई है। अगर इन बच्चों को बाहर निकलवाना है तो यही तरीका है हमारे पास। तुम चाहते हो ना इन बच्चों का भला हो, कि ये बच्चे मिस्टर एंड मिसेस भला के पास जाएं? रिलैक्स। ओह माय गॉड, ये इयररिंग्स तो टूट गए। देखो जरा युवान, ये इयररिंग्स। ओह वाओ, ये तो उल्लू की फेवरेट फुटबॉल है युवान। वाओ, कितनी अच्छी फुटबॉल है ये। ओह माय गॉड, ये बॉल तो फुस हो गई। जिनी बेकार में क्यों तोड़ रही है? युवान, you trust me, right? वाओ, ये तो धोनी की फेवरेट जीप है ना? ये आवाज कहां से आई? यार यूवी, तो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? देखा नहीं, बच्चों के माँ बाप की निशानी तोड़ दी इस जिनी ने, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आए। यार बच्चे कितनी शिद्दत से रहना चाहते हैं तेरे साथ। उन्होंने तुझे अपने माँ बाप से बढ़कर दर्जा दिया है। ठीक यूवी, अभी भी वक्त है, भेज दे इन लोगों को वापस प्लीज। धोनी, जिनी, चल मेरे साथ। कहाँ? इधर।